हेलो एवरीवन, आपके ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। क्लास 9th सामाजिक विज्ञान का हमारा दूसरा पार्ट चल रहा था भूगोल में भारत का स्वरूप। भारत के स्वरूप के अंतर्गत हमने बहुत सारी चीज़ें पर्वत श्रेणियाँ, पर्वत शिखर, पहाड़ियाँ, दर्रे, पठार, तट के बारे में अध्ययन किया था। और इस प्रकार से भारत की जो आकृति है और उसमें जो भू आकृति हैं उसके बारे में हमने बड़ी अच्छी तरह से अध्ययन किया था। आज हम उन क्षेत्रों को भारत के मानचित्र में किस प्रकार दर्शाएंगे और उसकी सही लोकेशन, सही स्थिति कहाँ पर है, इसका पता लगाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर मानचित्र को उसकी सही लोकेशन याद करना है तो मानचित्र का जो सही कौशल है, आप उनके स्टेट को उनको घड़ी के क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज याद कर लेंगे ताकि हमें याद करने में आसानी हो। जैसे मान लेते हैं हमें देखना है राज्यों के बारे में। जैसे हम सबसे पहले उत्तराखंड से स्टार्ट कर देते हैं, तो आपका उत्तराखंड यहाँ पे होगा। उत्तराखंड के फिर ठीक नीचे इधर साइड इसके नीचे यहाँ पे हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा यानी कि ओडिशा, इस तरह से याद कर देंगे। फिर यहाँ से जैसे हिमाचल, जम्मू कश्मीर, ठीक है, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। घड़ी के क्लॉक वाइज याद करें या एंटी क्लॉक वाइज याद करें, तो ये एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम उस मैप को कैसे याद करें, ठीक है। तो अब बात करते हैं जो हमें प्रश्न दे रखा है, हम उसके अकॉर्डिंग इन विभिन्न स्थला आकृतियों की सही लोकेशन का पता लगाना है। तो प्रश्न दिया है, भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित दर्शाए। निम्नलिखित जो नीचे दे रखे, पहले में दे रखा है पर्वत शिखर K2, ओके, कंचनजंगा, नंगा पर्वत और अनाईमुडी। इसमें 4 पर्वतों को आपको रिप्रेजेंट करना है भारत के मैप पर। तो आप तो सबसे पहले मैं बता दूं, पहले जो K2 है, कंचनजंगा है, नंगा पर्वत है, इसको हमने जब पिछली वीडियो में पढ़ा था तो हिमालय पर्वत श्रेणियाँ, तो ये तीन पर्वत है पहले के, ये सारे उसी रेंज पर आती हैं, ठीक है। एक अनाईमुडी है जो दक्षिण भारत में है, ठीक है। तो इनकी सही लोकेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले नंगा पर्वत K2, ये जम्मू कश्मीर में है, तो सबसे पहले ऊपर यहाँ पे होगा K2, उसके ठीक नीचे है नंगा पर्वत, ओके। उसके बाद है कंचनजंगा, ये भी इसी हिमालय रेंज में है, तो यहाँ सिक्किम में है कंचनजंगा। हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कंचनजंगा, मकालू, ठीक है। उसके बाद एवरेस्ट, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ठीक है। इस तरह से हमने पर्वत श्रृंखलाएँ पढ़ते आगे गए थे, ठीक। तो ये 3 पर्वतों की लोकेशन याद हो गई। 2 पर्वत जम्मू कश्मीर में, एक कंचनजंगा आपका सिक्किम में हो गया, तो लोकेशन भी याद हो गई होगी, ठीक है। उसके बाद अनामुडाई या अनाईमुडाई या अनाईमुडी कह सकते हो, या अनाईमलाई भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो इसकी रेंज है यहाँ पे, इस रेंज पे है, ठीक है। उसके नीचे कार्डमोम की पहाड़ियों में, कार्डमोम क्या होता है, इलायची के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ये कार्डमोम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अनामुडाई है जो क्या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछता है या मानचित्र में ये भी पूछता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत रेंज को मानचित्र में दर्शाई, ओके। इसके बाद है आपके पास प्लेटू है, शिलोंग का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार और बुंदेलखंड का और बघेलखंड का भी पठार है, ठीक है। तो पठार है ये शिलोंग का पठार, तो ये मेघालय में होगा क्योंकि राजधानी भी है मेघालय की।
छोटा नागपुर का पठार, इधर आ जाएगा मध्य प्रदेश के सॉरी यहाँ झारखंड छत्तीसगढ़ में मालवा का पठार, इधर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के ठीक बाद आता है मध्य प्रदेश के आसपास, ठीक है। उसके बाद बुंदेलखंड का पठार, ये भी मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक। और बघेलखंड का ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो अब इसकी लोकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले मालवा का पठार, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है आपका बुंदेलखंड का पठार, फिर यहाँ पर है, ठीक है, आपका बघेलखंड का पठार, और यहाँ मेघालय शिलोंग पर है शिलोंग का पठार। ये 4 लोकेशन याद होगी, 1 2 3 4। अगर फिर यहाँ दक्षिण भारत का ये दक्कन का पठार भी है, तो कभी कभी दक्कन का पठार भी आपको मैप में दर्शाना आता है, तो आप यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपको तीसरा दे रखा थार मरुस्थल, पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप समूह, गंगा यमुना दोआब और कोरोमंडल तट, ठीक है। तो सबसे पहले देखो दोआब क्या होता है। 2 नदियों के बीच बना जो भाग होता है उसको दोआब कहते हैं। तो इसको सीधी सी बात है कि जो ये यमुना नदी और गंगा नदी का के बीच का ये जो भाग होगा वो दोआब होगा। तो ये गंगा यमुना का दोआब यहाँ पे आएगा, समझ आ गया। उसके बाद वो कह रहा है थार मरुस्थल, ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, विश्व का सहारा है, वो उत्तरी अफ्रीका में है, ठीक है। लेकिन भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो थार, जो राजस्थान में है, ठीक है। तो ये एरिया जो होगा थार मरुस्थल। अगला है लक्षद्वीप समूह और पश्चिमी घाट और कोरोमंडल। तो आपको ध्यान देना है, कई बार जो विद्यार्थी है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं कि एक तो मैंने बताया कि यहाँ पर काराकोरम ये दर्रा है, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में है, लेकिन कोरोमंडल एक तट है, वो दक्षिण भारत में है इस रेंज पे। तो यहाँ पे कोरोमंडल आ जाएगा। लक्षद्वीप कह रहा है यहाँ पे हो गया, अगर अंडमान निकोबार कहेंगे तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब उसने पश्चिमी घाट कहा है। अब देखो जैसे मानचित्र में देखें तो अगर हम इस तरह से देखें तो ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, यानी कि ये पूर्वी घाट होगा, ये पश्चिमी घाट। यानी कि अब भारत के मानचित्र में देखें इस तरह से, तो ये जो भाग होगा पूर्वी घाट और ये क्या होगा पश्चिमी घाट। तो आपको ये जो रेंज दिख रही है, ठीक है, जो ये रेंज दिख रही है ये है पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मानचित्र में दर्शाए, तो आप इस तरह से दर्शा सकते हैं, ठीक। और मैंने कोरोमंडल तट बता दिया है, ये है, ठीक है। इस प्रकार से हमने आज अब मानचित्र जो कौशल है इसको सीखा, ठीक है। इसकी अगली वीडियो में हम पाठ के अकॉर्डिंग जिस हिसाब से पाठ आगे बढ़ते जाएंगे, इसके बाद जब नदियाँ यानी अपवाद तंत्र आएगा तीसरा पार्ट, तो उस पर हम जो विभिन्न नदियाँ हैं भारत में बहने वाली नदियाँ, उनकी लोकेशन को भी हम मानचित्र के माध्यम से पता लगाएंगे। उसके अलावा भी लेक हैं, झील हैं, उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। और जब हम इतिहास वाले पोर्शन में आएंगे तो तब हम वहाँ पे जो प्रमुख ऐतिहासिक स्थल उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।